Assalamualaikum. This is Heather Azad, and I'm a mechanical engineer from Indian University, and I have been teaching since 7 years in different academies and colleges as well. So आपका ये फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो मैंने लेके चलना है आपके साथ, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सबको तमाम बातें समझ में आएंगी, और जिसको जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी वो इंशाल्लाह वो पूछता भी रहेगा। ठीक है, तो फिजिक्स को पढ़ाने से पहले या एलोबरेट करने से पहले मैं बहुत सा इस बारे में बात करूंगी। जितने बच्चे मैट्रिक क्लास में प्रमोट होकर आ चुके हैं 9th क्लास से, वो इससे पहले केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, और फिजिक्स की जो बेसिक्स हैं उस वो उन्होंने शायद 8 या 7 में कुछ बेसिक्स पढ़ी होंगी, और अब जबकि 1 से 1.5 साल का गैप आ चुका है, दोबारा से हमने फिजिक्स को रिव्यू करना है, साइंस के उस पार्ट की तरफ जाना है जिसमें फिजिक्स पढ़ा जाता है। ठीक है, अब तक आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री बेशक बहुत से बच्चों को बहुत आसान लगा होगा और बहुत से लोगों को बहुत मुश्किल लगा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि फिजिक्स इज मच मोर इजी देन केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आप फिजिक्स को जहन में रख के डर रहे हैं कि भाई हम मैट्रिक क्लास में आ गए और फिजिक्स जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, तो ये गलतफहमी अपने जहन से निकाल दें। फिजिक्स एक बहुत आसान सब्जेक्ट है जिसको समझ के, क्योंकि फिजिक्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इन्वॉल्व है। ठीक है, इनफैक्ट केमिस्ट्री वाला इन्वॉल्व नहीं है, हमें रोजमर्रा की जिंदगी में केमिस्ट्री की चीजें देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिजिक्स की चीजें इवन अगर आप अभी क्लास ले रहे हैं तो बैठे हुए जिस जगह पे आप घर में बैठे हुए क्लास ले रहे हैं, तो आपको वहां पर भी फिजिक्स की बहुत सारी चीजें अपने इर्द नजर आएंगी। तो एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री में समझता हूँ कि फिजिक्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो इसको इसी नौये से लेकर आप चलेंगे कि हमें फिजिक्स बहुत आसान है और हम कर लेंगे इंशाल्लाह, तो यू विल डेफिनेटली डू इट, और इंशाल्लाह आप ग्रेड्स में अच्छे आएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ना है फिजिक्स, और सबसे पहले मैं तरीकेकार मेरा पढ़ाने का ये होता है कि सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक क्लास का पेपर पैटर्न समझाऊंगा कि जब आप बोर्ड में जाएंगे तो पेपर किस नौयत का आएगा, पेपर पैटर्न क्या होता है, उसमें कितने सवाल आएंगे और कितने सेक्शन आएंगे, वो सब मैं आपको समझाऊंगा डिटेल के अंदर। और ये पहली क्लास हर सब्जेक्ट की हमेशा इसी तरह ली जाती है कि आपको पूरे का पूरा पेपर पैटर्न बताया जाएगा। तो उस पेपर पैटर्न का फायदा ये होगा, साल के शुरू में आपके जो भी रजिस्टर्स और नोटबुक्स आप बना रहे हैं उसमें आप ये जो भी पेपर पैटर्न बताऊंगा आपको वो नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, उससे फायदा होगा जब हम पूरे साल लेके चलेंगे, आपको पूरे एक चैप्टर लेके चलेंगे आपके साथ, तो आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर की कितना वेटेज है पेपर के हिसाब से। ठीक है, और किस चैप्टर को हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, और हमारे कितने सवाल निकल जाएंगे, कितना टाइम रहेगा आपके पेपर्स के अंदर, तो उस तमाम चीजों को आप मैनेज करते हुए निकल जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे को पेपर पैटर्न ही नहीं पता और उसको मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूं कि फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, आज फिजिक्स ही होता है, उसकी टाइप्स होती हैं और जो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप पढ़ बोलेंगे फिजिक्स, लेकिन आपको पिक्चर क्लियर नहीं है कि हम करने क्या वाले हैं, आगे आने क्या वाला है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम पेपर पैटर्न। ठीक है, तो आप अपने पास हेडिंग डाल लें पेपर पैटर्न की। ठीक है, फिजिक्स आप मैट्रिक क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक मींस एसएससी पार्ट 2, उसका पेपर पैटर्न मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। ठीक है, पेपर पैटर्न की हेडिंग डाल देंगे। फिजिक्स को मेनली डिवाइड ऐसे किया जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 85 मार्क्स आपके पेपर के हैं और 15 मार्क्स आपके जो है वो प्रैक्टिकल के हैं, जो प्रैक्टिकल आपके स्कूलों में परफॉर्म किए जाएंगे बोर्ड के टाइम के बाद। बोर्ड के पेपर से आई थिंक पहले कर लिए जाते हैं आप लोग, तो या बाद में किए जाते हैं। तो वो प्रैक्टिकल के 15 मार्क्स है, मैं यहाँ डिवाइड कर दूं पेपर के मार्क्स को। टोटल मार्क्स पूरी स्कीम बताएंगे आपको, ताकि आप जब पूरे साल पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज पता हो कि इसमें क्या करना है आप। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके 100 है, टोटल मार्क्स इसके 100 है, और 100 का जो डिवीजन है वो इस तरीके से है 85 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर होगा और 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो यहां समझना है आपने कि आपने साल भर मेहनत करनी है, 85 मार्क्स के लिए थ्योरेटिकल और 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे, जो प्रैक्टिकल आप अपने लैब्स में किया करेंगे या आपको जो भी ऑनलाइन तरीका है बताया जाएगा, उस हिसाब से आप प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे और परफॉर्म करेंगे। ठीक है,
अब तक जो हमारे लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं 2019 का लास्ट पेपर हमारे पास, 2020 पेपर हुए नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो 2019 के हिसाब से जो डिवीजन है हमारे पास वो 100 मार्क्स को 85 और 15 में डिवाइड किया गया है। 85 मार्क्स थ्योरेटिकल है, 15 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम्स के, ठीक है। अब मैं फर्दर डिटेल बताऊंगा आपको 85 मार्क्स का, जो मैं जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, यानी मैंने जो चैप्टर्स कवर करने फिजिक्स की पूरी बुक आपके साथ कवर करनी है इंशाल्लाह, उसमें हम 85 मार्क्स कवर करेंगे। Either it is MCQs, numericals, theory, reasons, all the things are included in 85 marks. So, अगर मैं आपको 85 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर का डिवीजन बताऊं, तो अगर मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, आप चाहें तो मेरे साथ कॉपी कर ले जाएं, या आप चाहें तो एंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करें, एक बार आपको बताना चाहूँ यहाँ पर, कोशिश ये करें कि जब भी फिजिक्स का लेक्चर आप अटेंड करें तो आपके पास पर्टिकुलर नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है। बकायदा आप खरीद के लाएं मार्केट से, एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप डे 1 से जो चीज पढ़ाऊं उसको लेक्चर को नोट करेंगे आप, ठीक है। इनफैक्ट आपको मेरे ख्याल से नोट्स आपको मिल चुके होंगे, नोट्स आपके पास होंगे जो आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी गाइड आप फॉलो कर रहे हैं, आप पढ़े उसमें से, याद उसमें से करें, लेकिन नोटबुक जरूर बनाए थे इसकी, जिसमें आप जो भी लेक्चर मैं देता हूँ बोर्ड के ऊपर, वो आप रोज के रोज आप उसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने से वो कि डे 1 से आपका लेक्चर आपके पास नोटेड होंगे, और जब भी कोई परेशानी आएगी आप उसको पीछे रिव्यू करके देख सकते हैं, और आपको उससे आपका जो भी डिफिकल्टी वो हल हो जाएगी, ठीक है। आइए पेपर डिवीजन स्टार्ट करते हैं। पेपर पैटर्न में सबसे पहला है सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए होता है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं सेक्शन ए में हमारे पास आते हैं सिर्फ एमसीक्यूज। एमसीक्यू स्टैंड फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं एमसीक्यूज? दे आर ऑफ 19 मार्क्स। एमसीक्यूज है सेक्शन ए में हमारे पास, जो कि सिर्फ कितने मार्क्स के? 19 मार्क्स के 19 एमसीक्यूज होंगे हमारे पास, ठीक है। ये सेक्शन ए है, जो पेपर आपको पहले मिलेगा। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो 3 घंटे का पेपर है, उस 3 घंटे में शुरू के जो है आपको शुरू के जो टाइम मिलता है आपको, उसमें आपको एमसीक्यूज कवर दिया जाता है, जो कि पेपर टाइम निकलने के बाद आपसे दे दिया जाता है। उसके बाद आपको दिया जाता है थ्योरेटिकल पेपर, ठीक है। यानी थ्योरेटिकल पेपर के दो हिस्से होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मींस एमसीक्यूज जो सेक्शन ए में आते हैं, और ये 19 मार्क्स के कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सेक्शन बी, यानी ये आपका कौन सा क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। लिख भी अगर रखना चाहे अपने पास, एमसीक्यूज इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगर आप पास पेपर्स आपके पास पढ़े हुए 10 इयर्स या 5 इयर्स पढ़े हैं आपके पास, तो उसमें देख सकते हैं आप कि एमसीक्यूज जो होता है उसे वो क्वेश्चन नंबर 1 डिक्लेयर करता है, ठीक है। अब सेक्शन बी के अंदर जो पहले स्ट्रीम बोर्ड में हिसाब किताब था सेक्शन बी के अंदर, वो सिर्फ सेक्शन बी में एक ही होता था, और उसमें न्यूमेरिकल्स और थ्योरी के जो टॉपिक्स हैं वो मिक्सअप होते थे, ठीक है। और 15 क्वेश्चन में से बच्चों को 10 घंटे होते थे, ठीक। अब थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न चेंज किया, और मेरे ख्याल से अच्छा पैटर्न है, जिसमें आपको और मजा आएगा, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, चूंकि इन्होंने न्यूमेरिकल्स को अलग कर दिया और थ्योरेटिकल पार्ट को बिल्कुल अलग कर दिया है, ठीक है। मैं भी आपको एक चीज डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको जो भी चीज क्लियर हो जाए आपकी। सेक्शन बी में हमारे पास फिर दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। याद रखिएगा, सेक्शन बी में हमारे पास दो हिस्से हैं, पार्ट ए ठीक है, एंड पार्ट बी। अब पार्ट ए में क्या है और पार्ट बी में क्या है, और टोटल कितने मार्क्स का है, इसे कहते हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि इसे हम कहते हैं शॉर्ट, आप कह लें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो कि होते हैं 40 मार्क्स के, ठीक है। वापस रिपीट कर रहे हैं,
सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है और 19 एमसीक्यूज है उसके अंदर। आपने 19 के 19 जवाब देने के बाद आपको सेक्शन बी दिया जाएगा। सेक्शन बी और सी साथ मिलेगा आपको, नहीं पूरा सब्जेक्टिव पेपर होगा वो। सबसे पहले इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो 40 मार्क्स के। अब देखो उस 40 मार्क्स को डिवाइड कैसे किया है। पार्ट ए में आ गए हैं 20 मार्क्स, इन सब इसको डिवाइड करूं तो पार्ट ए में आता है हमारे पास 20 मार्क्स एंड पार्ट बी में हमारे पास आता है फिर से 20 मार्क्स। सो if you add these both 20s you will get 40 marks. It means section B हमारे पास 40 मार्क्स का होता है जिसकी डिवीजन 20 मार्क्स इन 20 मार्क्स की जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रही होगी कि जो मैं करना चाह रहा हूं आपको पूरा पेपर पैटर्न बताना चाह रहा हूं। अच्छा, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में अगर 40 मार्क्स के हैं तो क्वेश्चंस कितने आते हैं और करने कितने होते हैं और पार्ट ए पार्ट बी में क्या फर्क है। ये तीन सवाल बच्चों के जहनों में आते हैं इस वक्त। इस सर ने पार्ट बी बताया है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 40 मार्क्स के कितने होंगे, करने कितने होंगे, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, पार्ट ए पार्ट बी में क्या डिफरेंस है। तीनों क्वेश्चन का आपको बारी बारी जवाब मिलेगा। सबसे पहले देखें कि पार्ट ए में आपको मिलेगा थ्योरी। पार्ट ए में आपको क्या मिलेगा, थ्योरी। पार्ट बी में आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स। पूरा पार्ट ए थ्योरी होगा, पूरा पार्ट ए न्यूमेरिकल्स होगा। यही मैं बात पहले कहा था आपसे कि पुराने पेपर पैटर्न में 2016 का, 17 का या 15 का पेपर पैटर्न देखें फाइनल में, तो उन्होंने क्या किया, सेक्शन बी में कोई पार्ट ए पार्ट बी नहीं होता, सिर्फ सेक्शन बी होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कहते हैं उसे, उसमें लाइन से 15 क्वेश्चन होते हैं, बच्चे ने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं 20 में से, इस तरह से। लेकिन 2019 में पेपर पैटर्न चेंज हुआ है और 20 में वही पेपर, उसी के हिसाब से पेपर आना था, लेकिन चूंकि पैंडेमिक की वजह से जो है वो नहीं हो सके पेपर्स, तो आपने दूसरा पेपर नहीं देखा। तो अगर आप अपने 5 इयर्स के अंदर 2019 का पेपर वहां से देखें तो 2019 का पेपर इसी पेपर पैटर्न पे लिया गया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी इसी पेपर पैटर्न को फॉलो किया जाएगा और इस हिसाब से आपके पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपने देखा पार्ट बी के सेक्शन बी के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए कंप्लीटली थ्योरी के सवाल हैं। इस थ्योरी के अंदर रीजंस भी हो सकता है, कोई लॉ भी पूछा जा सकता है, कोई डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, कोई डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे सर आप ये बता भी दें और लिख भी दें तो होपफुली मैं लिख भी दूंगा आप लोगों के लिए। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें कोई डेफिनेशन भी हो सकती है, कोई डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई लॉ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और कोई रीजन भी पूछा जा सकता है। समझना है इस बात को आपने। और भी कोई चीज होगी, अगर मैं कोई चीज कर जाऊं आप देख सकते हैं अपने फाइवर खोलकर कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। कोई शॉर्ट डेरिवेशंस भी हो सकती है, मैं लिखा नहीं यहाँ पे, शॉर्ट डेरिवेशंस भी हो सकती हैं, डेफिनेशंस, डिफरेंसेस, लॉज एंड रीजंस। ठीक है, कुछ भी कर लें आप, ये चीजें आप पास पूछी जाएंगी किसमें, थ्योरेटिकल पार्ट। अच्छा सर, थ्योरी में पार्ट ए में थ्योरी आती है जिसमें ये सब अटेम्प्ट करना होता है सारे चैप्टर्स में से। कितने सवाल आते हैं पार्ट ए में और कितने करने होते हैं। अब मैं यहां लिख रहा हूं चीज, देखें 5 क्वेश्चन is to attempt out of 8 questions, यानी पार्ट ए में 8 क्वेश्चन आएंगे, आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसका मतलब ये हुआ 5 क्वेश्चन और वो 20 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है, इफ वी हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन out of 8 question in part A and each is of 4 marks, then it added to multiplied up to 20 marks. ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों आपको। अब आगे चलते हैं कि न्यूमेरिकल्स में क्या आएगा। न्यूमेरिकल्स में यहाँ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स का मतलब होता है जिसमें आपको डेटा बनाना पड़े, जिसमें कोई कैलकुलेशन हो। ठीक है, आपको पूरा न्यूमेरिकल किया जाता है, उसमें आप डेटा बनाते हो, फिर उसको सॉल्व करते हो, उसका एक आंसर आता है कैलकुलेटर के थ्रू। ठीक है, उससे न्यूमेरिकल्स कहते हैं। आपने मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के अंदर भी न्यूमेरिकल्स किए हुए, जिसमें आपने पीएच के न्यूमेरिकल्स किए होंगे, केमिस्ट्री के अंदर मोल्स के न्यूमेरिकल्स किए होंगे, मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल्स किए होंगे। ठीक है, और आपने
फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के न्यूमेरिकल्स किए होंगे केमिस्ट्री के अंदर, याद होगा आपको भी, 2-4 महीने की बात है। तो उस तरह के जो न्यूमेरिकल उसका पार्ट बी तो अलग बन के आता है, जो कि पार्ट बी कहलाता है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल कितने आते हैं और कितने करने होते हैं? न्यूमेरिकल 5 करने होते हैं, 8 न्यूमेरिकल आते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप कहेंगे मुझे कि सर हमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि सेक्शन बी में टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 8 + 8 16 क्वेश्चन आते हैं। मैं कर भी देता हूं, इसका मतलब सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन 16 आते हैं और हमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो एग्जैक्टली बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि हमारे पास 8 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन होगा टोटल, हमें 10 करने हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो 5 है शुरू के, जो 5 है वो इसमें से करने और 5 इसमें से करने। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा कहे कि मैं सर इसमें से 8 के 8 कर लेता हूँ और इसमें से 2 कर लूंगा तो 10 तो कंप्लीट होगा मेरे, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने आपको ये अलग अलग लिख के बताया था कि बच्चा कंफ्यूज ना हो। अगर मैं डायरेक्टली लिखता कि 16 में से 10 करने यानी 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन इज टू अटेंड, तो आप नहीं समझ पाते वाली बात जो कि नए पेपर पैटर्न में फॉलो की गई। पार्ट ए और पार्ट बी करने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चा 8 थ्योरी में से 8 क्वेश्चंस ऑफ थ्योरी में से सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। He is not allowed to attempt all 8 क्वेश्चन और even 6 क्वेश्चन, he is not allowed। इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स के अंदर जो पार्ट बी के न्यूमेरिकल्स हैं उसमें भी 8 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चंस में से आपको 5 न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो 5 + 5 becomes 10 और 16 में से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ईच ऑफ मार्क्स 4 आपको 40 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल 40 मार्क्स देख सकते हैं आप, मैंने लिखा हुआ यहाँ पर टोटल 40 मार्क्स है और इस तरह से हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल इसमें ख्याल से नहीं रहता, मैंने आपको बता दिया बी में कितने पार्ट हैं, पार्ट क्यों बनाए गए, पार्ट इसलिए बनाए गए ताकि थ्योरी को अलग कर सके और न्यूमेरिकल्स को अलग कर सके, ठीक है। थ्योरी न्यूमेरिकल अलग हो गया। हर पार्ट में सर कितने सवाल आते हैं? 8 सवाल आते हैं। सर हर पार्ट में करने कितने होते हैं? 5 करने होते हैं। सर एक सवाल कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। तभी अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 40 मार्क्स आपके यहाँ पे 20 मार्क्स आपके यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर कवरिंग सेक्शन बी। और अब मैं आऊंगा सेक्शन सी जो कि लास्ट पार्ट है हमारा। अब तक देखिए हमारे कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए? 19 मार्क्स कंप्लीट, 40 मार्क्स कंप्लीट, ठीक है। 19 + 40 इट इज 59, ठीक है। और हमें कहां तक जाना है? 85 मार्क्स कवर करने हैं। 15 का प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 85 का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं आपको। 85 में से 19 मार्क्स ये हो गए और 40 मार्क्स आपके सेक्शन डी हो गए। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की जानिब कि सेक्शन सी में क्या होता है। तो आइए चलते हैं सेक्शन सी की जानिब। The last part of theoretical paper of physics SSC part 2 is section C। सेक्शन सी में कहां तक जाएंगे हम? ये कहलाता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग होता है इसके अंदर। और अब आपको बताएंगे इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं और करने कितने होते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन होता है बेसिकली इसमें। क्वेश्चन 1 has A part and B part, then question 2 has A part and B part, and finally question 3 has A part and B part. So how many long are there? There are 6 long. 1 2 3 4 5 6। जबकि आप नंबर में देखें आप तो ये only 3 longs are there. And how many have to attempt? कितने हमें अटेम्प्ट करने होते हैं? 5 long में से, sorry 3 long में से we have to attempt only 2 longs. It means 2 longs mean 4 parts. If a person or if a student is attempting question number 1, so it is a particular requirement that he has to attempt A and B part both. ठीक है, यानी अगर कोई बच्चा अगर फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है
इसका मतलब है उसे फर्स्ट का ए पार्ट भी करना पड़ेगा और बी पार्ट भी करना पड़ेगा। सेकंड वो नहीं कर रहा, वो थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, तो अब थर्ड का ए पार्ट भी अटेम्प्ट करेगा और बी पार्ट भी अटेम्प्ट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें सर फर्स्ट का ए पार्ट अटेम्प्ट करते, सेकंड का बी पार्ट अटेम्प्ट करते और थ्री जो है वो पूरा कर लेंगे तो चार पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा आप नहीं करेंगे। क्योंकि बोर्ड में अगर आप ये चीज देख ली गई कि आपने एक सवाल का एक पार्ट यहां से किया और एक पार्ट यहां से किया तो उस क्वेश्चन को आपके काट दिया जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि इन तीनों क्वेश्चन में से आपने कोई दो क्वेश्चन करने हैं, और दो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि उसी एक क्वेश्चन के दोनों पार्ट एंड देन सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट, इस तरीके से हमारे लॉन्ग के चार पार्ट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कितने मार्क्स के लॉन्ग होते हैं सर? ये तो 19 मार्क्स का था, ये 40 मार्क्स का था। लॉन्ग कितने मार्क्स का है? लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, अच्छा मैं लिख दूं पहले कि कितने करने हैं आपने। We have to attempt two question out of three. Three question are there. We have to attempt only two question, depending on you. Now, 19 marks, 40 marks, and it is of 26 marks. What does this mean? 26 marks mean each question is of 13 marks. For example, if you are attempting question number 1, it is of 13 marks. If you are attempting question number 2, it is of 13 marks. 13 and 13 is equal to 26. And if you are going to the further distribution of marks in long question, then you can see that this is of 13 marks. If you divide 13 in A and B, तो A आपका 6.5 मार्क्स का होगा और B भी आपका 6.5 मार्क्स होगा। बाजू पर टीचर इसे 5 and 7 भी कर देते हैं, बाजू पर टीचर इसे 6.5 और 6.5 भी कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कैलकुलेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनर, ठीक है। तो आपने इस चीज से करना नहीं है, क्योंकि आपने तो अगर A अटेम्प्ट करना है तो B भी लाजमी अटेम्प्ट करना है। तो आप सिर्फ ये कोशिश करें, ये फोकस रखें कि अगर आप ये तो कर रहे हैं तो ये पूरा 13 मार्क्स का होगा, अगर आप ये तो कर रहे हैं तो ये भी 13 मार्क्स का होगा, ठीक है, और ये भी 13 मार्क्स का होगा। करने तीनों नहीं है, वो तीनों के मार्क्स आपको 13 13 13 कभी नहीं देगा, क्योंकि उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं? 26 है। तो यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली टू क्वेश्चन, 1 and 2, 1 or 3 or 3 and 2, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। तो इस तरह हमने 13 और 13 अगर हमने दो क्वेश्चन कर लिए तो हमारे 26 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक फिजिक्स, ठीक है, एसएससी पार्ट 2 फिजिक्स में हमने यहां पे देखिए बोर्ड पर आपने सेक्शन ए के अंदर आपने लिए हैं 19 मार्क्स, सेक्शन बी आया है आपके पास 40 मार्क्स का, एंड सेक्शन सी आया है आपके पास 26 मार्क्स का। अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 85 मार्क्स। तो देखें आप, इस तरह हमने सेक्शन ए बी और सी कवर करते हुए अपने 85 मार्क्स मुकम्मल कर लिए। तो दिस इज हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द थ्योरेटिकल पेपर ऑफ फिजिक्स एसएससी पार्ट 2। और इस तरह हमें अंदाजा हुआ कि पूरा साल जो हमें वर्किंग करनी है वो किस हिसाब से करनी है। हमें 5 न्यूमेरिकल कवर करने हैं, 8 न्यूमेरिकल आते हैं, और इंशाल्लाह जब हम चैप्टर्स को आगे लेके चलेंगे तो आपको बीच में गाइड भी करते रहेंगे कि किस चैप्टर में से कौन सा न्यूमेरिकल आता है और किस चैप्टर में से कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताते रहेंगे। और इंशाल्लाह एट द डे लास्ट दिन तक जो तैयारी होगी आपकी, तो आप इस पूरे पैटर्न के हिसाब से बुक 100% तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको जरा कॉपी कर लीजिए, या अगर आप स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ और 2 मिनट्स के बाद हम लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोग कॉपी कर चुके होंगे और अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब मैं चैप्टर्स की तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूँ कि चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और चैप्टर्स कितने हैं हमारे पास बेस में, ठीक है, उस तरफ लेके आना चाह रहा हूँ। तो
आई थिंक ये शुक्र हो सकता। अब चलते हैं चैप्टर्स पे और चैप्टर के बारे में ब्रीफ कर दूं आपको। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन आवर बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक होपफुली आप सबने खरीद ली होगी। ठीक है, फिर की टेक्स्ट बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि तमाम थ्योरीज और तमाम न्यूमेरिकल्स हम उसी टेक्स्ट बुक में से कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स भी आपको करवाएंगे, जितने पास्ट पेपर्स हमारे पिछले 20 ईयर्स 25 ईयर्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, और आपको साथ साथ देते रहेंगे। उसकी तमाम ट्रिक्स और तमाम चीजें आपको फराहम कर दी जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं। अगर टोटल चैप्टर्स की बात की जाए तो फिजिक्स में आपके पास देयर आर 19 चैप्टर्स। ठीक है, 19 चैप्टर्स आर देयर, और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स बता रहा हूं मैं आपको। चैप्टर्स आपके पास 19 है। इफ वी कवर फर्स्ट 10 चैप्टर्स perfectly, so it means we will already covered 60% or 70% of the syllabus। क्योंकि अगर आप पेपर पैटर्न देखें या पास पेपर्स देखें तो आप ये नोट करेंगे कि जो फर्स्ट 10 चैप्टर्स हैं बुक के, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके फर्स्ट 10 चैप्टर्स में से जितना भी थ्योरी का पार्ट है, लॉज है, रीजंस हैं, इवन न्यूमेरिकल्स हैं, वो ज्यादातर यानी 70% वो फर्स्ट 10 चैप्टर में से आती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी के जो 9 चैप्टर्स हैं वो नॉट इम्पोर्टेंट है, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि लॉन्ग में ज्यादातर आपका जो है 11 टू जो है वो ऑनवर्ड्स 19 के जो चैप्टर है आपके, उसमें लॉन्ग के भी पार्ट भी लगे होते हैं और शॉर्ट और न्यूमेरिकल्स भी लगे होते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपके 1 to 10 आपके आते हैं। तो अगर आप 1 to 10 चैप्टर्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान से और लगन के साथ और शौक से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आप जो 11 से 19 चैप्टर है वो भी आपके बहुत आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन वो बच्चा जो अभी जो है बहुत ज्यादा नॉन सीरियस होगा क्लासेस के दौरान कि भाई मैंने क्लासेस नहीं लेनी या उसमें अटेंशन नहीं है, जो फिजिक्स एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। आप लोग 9 से आ रहे हैं और 9 में कभी आपने फिजिक्स पढ़ी नहीं है, लेकिन डेफिनेशन आप आज पढ़ेंगे फिजिक्स की, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है और फिजिक्स होता क्या है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग टाइम टू टाइम लेक्चर्स अटेंड करेंगे और क्लासेस का भरपूर फायदा उठाएंगे, घर पे खुद से पढ़ेंगे, ताकि जो चीज फिजिक्स का नाम जो बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, शुरू के चैप्टर में आप जान मार देंगे तो इंशाल्लाह आगे के चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 19 चैप्टर्स हैं और मैं जो आज थोड़ा सा इलैबोरेट करना है आपको। फर्स्ट क्लास है हमारी, तो सेकंड क्लास से बाकायदगी से स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर्स को आगे लेके चलेंगे। आज फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा 5 से 7 मिनट लग रहे हैं मेरी क्लास में, आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पता चलूं। चैप्टर भी हमारा यही है, चैप्टर नंबर 1। आप देखें तो चैप्टर नंबर 1 इज ओनली द इंट्रोडक्शन। ओके, चैप्टर नंबर 1 सिर्फ इंट्रोडक्शन है। किसका इंट्रोडक्शन है? क्या करने जा रहे हैं? अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो बेसिकली हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ फिजिक्स के बारे में पढ़ना है कि फिजिक्स क्या है, क्यों है, कैसे आई, साइंटिस्ट इस पे क्या काम किया, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, ये सब डिटेल हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर अगर आप इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ लेंगे तो आपको फिजिक्स काफी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिजिक्स। और आज की क्लास के बाद आप सब अपने घरों में ये नोट कर रहे होंगे फिजिक्स की कितनी सारी एप्लीकेशन है। जहां नजर रखेंगे अपने घर में वहां आपको फिजिक्स नजर आएगी, तो आपका और इंटरेस्ट डेवलप होगा इस चीज के अंदर। ठीक है, और ये स्टार्ट करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। तो ये तो सबको पता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो अब ये हमारे लिए पुरानी डेफिनेशन है। नया इसमें क्या है, क्या चीज है जो फिजिक्स से रिलेट करनी है। तो मैं छोटा सा पॉज दूं कि आपको 9th क्लास में केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी। आपने ये नहीं पढ़ा था कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। आपने फर्दर आई कुछ पढ़ा, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, कंपोनेंट ऑफ मैटर्स एंड स्ट्रक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ी थी आपने। ठीक, इसी तरीके से आज हमने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़नी है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स?
Physics is not only the branch of science, but it is the part of the science. I can say that it is a big part of a science. Physics is a branch of science that deals with the study of properties of matter and energy along with their interaction. ये इसकी proper definition है. अब आप बोलोगे सर अंग्रेजी में आप इतना बड़ा जुमला कह गए, समझ नहीं आई बात, तो आपको समझाएंगे इसको एक चीज को. दो चीजें जहन में आनी चाहिए जब भी फिजिक्स का जुमला जहन में आए आपके. मैं नहीं कहता कि आप डेफिनेशन याद करें, मैं नहीं कह रहा आप रटना है, आप रटना ना है, आप सिर्फ और सिर्फ समझते जाएं, आपके जहन में खुद फिजिक्स उतरता जाएगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं. ये देखिए, मैटर एंड एनर्जी, ये दो वर्ड है, मैटर एंड एनर्जी. बस ये लेक्चर खत्म है मेरा आज का. ये दो चीजें समझा सकूं आपको, लेक्चर खत्म. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से आपको जो है मैं वो टाइप्स ऑफ फिजिक्स पढ़ाऊंगा. ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ाऊंगा. सॉरी, मैटर एंड एनर्जी. जब भी कहीं फिजिक्स लिखा हुआ मिले, जब भी कहीं फिजिक्स लिखा हुआ है, आपने सिर्फ इन दोनों चीजों को आपस में इंटर रिलेट करना है. इंटर रिलेट करना है यानी जब भी कोई मैटर है, मैटर तो मैटर है, मैटर तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल एक मैटर है, एक मार्कर है, मार्कर इज अ मैटर. मैटर क्या होता है, अगर मैं फॉर रिवाइज करूं, शायद बच्चे भूल गए छुट्टियों में, लॉकडाउन में बच्चे भूल चुके. व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस. व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? Matter is anything that has a mass and occupies some space. So it is a matter. It has occupied a space and it has definitely a mass. So it is a matter. अगर मैं सोचने लग जाऊंगा कि मैटर बना किससे है, इसके एटम क्या है, ये मटेरियल कौन सा है, तो ये सब केमिस्ट्री में चली जाएगी बात. लेकिन अगर मैं देखूं कि मैटर है और पड़ा हुआ है, मैटर है और मेरे हाथ में उसे उठाया हुआ है, यानी एनर्जी है, तो ये फिजिक्स है. अगर if a pen lie, if a marker lie on a hand, it is a physics. तो आप देखिए केमिस्ट्री में क्या करना था, फिजिक्स कितना आसान है. फिजिक्स मैटर के पढ़ रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह, और मैच्योर हो चुके हैं और बड़े हो चुके हैं, और कितना आसान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. ये फिजिक्स क्या है? मैटर और एनर्जी का आपस में इंटरेक्शन. तो अगर ये बात समझ में आ गई है, अब जब भी आपको पूछेगा ना कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स, तो आपसे दो जुमले कहेंगे, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. तो समझ जाएगा, आगे जो भी पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन वो समझ जाएगा, वो बच्चा समझदार और पढ़ के आया हुआ. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ लें, आप इंग्लिश में थोड़ा ट्रांसलेट करें, तो ये बोलेंगे आप, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी अलोंग विद देयर इंटरेक्शन. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने, हर मैटर की प्रॉपर्टीज अलोंग विद एंड एनर्जी along with their interaction. इनमें जहां कहीं मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा होगा वो फिजिक्स होगी. अब आप कहेंगे सर आपने इतनी बड़ी बातें कर दी, मैटर एनर्जी उनका इंटरेक्शन, तो ये दिखाएं तो सही आपने डेली लाइफ में, जहां घर में बैठे वहां फिजिक्स नजर आएगा, कैसे नजर आएगा? तो आइए समझते हैं इस बात को. आप जहां भी बैठे, जिस रूम में बैठे हुए आपके ऊपर एक फैन चल रहा होगा, तो अगर फैन की तरफ आप निगाहें डालें तो फैन एक मैटर है. क्यों मैटर है? इट हैज अ मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस. मैटर है फैन, और फैन में कौन सी एनर्जी जा रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली आपके घर में आ रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके फैन में आ रही है, और वो एनर्जी के फैन में आने से फैन रोटेट कर रहा है आपका फैन. ठीक है, और आपको हवा लग रही है. तो आप ये देखिए कि वो मैटर था, उसमें एनर्जी है, तो फिजिक्स है. इसका मतलब लाइट जल रही है आपके रूम में, लाइट आपके सबके रूम में जल रही होगी, आप देख रहे हैं, वो मैटर है, उसमें लाइट. ठीक है, मैं यहां पर मूव कर रहा हूं आपके सामने, मैं एक मैटर हूं और मैं मूव कर रहा हूं, मुझ में एनर्जी और मैं मूव कर रहा हूं, तो मेरा चलना एक फिजिक्स है. इट मींस वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज फिजिक्स, सिटिंग ऑन अ चेयर इज फिजिक्स, वॉचिंग अ टेलीविजन इज अ फिजिक्स, मूविंग अ फैन इज अ फिजिक्स, एवरीथिंग इज फिजिक्स. आपके रोजमर्रा की लाइफ में आप जहां भी कहीं घूमते हैं, जाते हैं, आप साउंड सुनते हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, आपको आवाज जो आने का प्रोसेस है वो फिजिक्स है, मैटर एनर्जी का इंटरेक्शन है. ठीक है, तो अब आप आज की क्लास से खत्म होने लगी है, तो मैं जल्दी से वाइंड अप करूं, समझ करूं फिजिक्स की डेफिनेशन को, और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम यही स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स. ठीक है, ये आप लोग से मैं फीडबैक लूंगा कि व्हाट इज फिजिक्स, एंड देन वी विल गोइंग फर्दर टुवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. ठीक है, और आप एक नजर घर से देखी भी आएगा कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या होती है.
ठीक है, एक नजर देख के आइएगा कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स सर ने पढ़ा तो दिया, फिजिक्स क्या है, इसकी ब्रांचेस कितनी है सर, 8 9 10 ब्रांचेस की, वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आपकी बुक में कुछ 7 8 या 9 ब्रांचेस दी होंगी, तो उनको हम जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर लेक्चर एंड करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स अब आपने अपने घरों में हर जगह हर लम्हे सोचना है कि फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा और क्या चीज हमारे आसपास फिजिक्स पे काम कर रही है। फिजिक्स इज डेफिनेटली एन इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, सोचते रहिएगा। इंशाल्लाह आज की क्लास हम ये रखते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।